नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अयोध्या के राम मंदिर का इतिहास कैसा है, कैसे बना, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और मंदिर की सुविधाएं कैसे हैं? तो शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। एक ऐसी जगह जो हिंदू साहित्य के ऐसे समृद्ध वस्त्र में लिपटी हुई है। आज हम आएंगे इस पवित्र स्थान के ऐतिहासिक रहस्यों में और उदाहरणीय किस्सों को खोजेंगे जो समय के हर कोने में गूंथे गए हैं। हम साथ चलें जब हम अयोध्या के बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानीय राजा दशरथ के शासन क्षेत्र में पहुंचते हैं, जो भगवान राम के पिता थे। यहाँ ही हमारे सामने आता है रामायण का महाकाव्य, जिसमें भगवान राम, उनकी विशेष पत्नी सीता और उनके निष्ठावान भाई लक्ष्मण का अद्वितीय सागा है। तैयार रहें एक जादुई अन्वेषण के लिए तीर्थ यात्रा की ओर, जो हमें त्रेता युग के हृदय में ले जाएगी, जो हमारे आधुनिक जीवन से पहले का है। यह है एक यात्रा जो आप नहीं चाहेंगे छोड़ना। 1528 में मुगल साम्राज्य के शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने रामकोट के राम जन्म स्थान पर मंदिर गिराकर एक मस्जिद बनाई। आगे बढ़ते हैं और 1835 में यहाँ धार्मिक हिंसा हुई, जिससे इस कठिन कहानी का आरंभ हुआ। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की नींव रखी, जिसके बाद 1990 में रथ यात्रा और 1992 में मस्जिद की तोड़फोड़ हुई। ये सफलता नायिका सर्वे और राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से जारी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिससे राम मंदिर का निर्माण हुआ। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की नींव रखी, हमारे सांस्कृतिक विरासत में एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत की। और अब जब हम 2024 को रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस मंदिर के इतिहास और सांस्कृतिक सामंजस्य की इस महत्वपूर्ण दृष्टि को अधिरूपित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पत्थरों और सीमेंट के बारे में नहीं है, ये हमारी साझा पहचान और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है। राम मंदिर के दिलचस्प तथ्य। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुसार मंदिर को पारंपरिक नगर शैली में निर्मित किया गया है। इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है, और भक्तों को सिंहद्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियों की चढ़ाई बढ़नी होगी। ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि विभिन्न योजनाओं के लिए सुविधा के लिए रैंप्स और लिफ्ट का प्रावधान है, जिससे विभिन्न योजनाओं और बुजुर्गों को आसानी से पहुंचा जा सकता है। रोचक बात यह है कि मंदिर में कहीं भी लोहा नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ये ट्रस्ट दावा करता है। और रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड ने धरा भेजी, जो अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सौहार्दता का प्रदर्शन करती है और भौगोलिक सीमाओं को पार करती है। भगवान राम की विरासत की विश्वव्यापी आवाज को मजबूती देती है। अयोध्या राम मंदिर ने से सारे विश्व से पर्यटकों को खींचा है। यहाँ पर यात्री और इतिहास प्रेमियों के बहुत समृद्धि भरा हुआ है, जो मंदिर के भव्यता को देखने और उसके आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद लेने के लिए अयोध्या आते हैं। यहाँ की पर्यटन उद्यम ने खूबसूरती से भरी हुई है। होटल, गेस्ट हाउस और खानपान के स्थानों ने आगंतुकों के प्रवाह का समर्थन किया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और अयोध्या को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए पहल किया है, जिससे स्थानीय अर्थतंत्र को और बढ़ावा मिला है। अयोध्या राम मंदिर धार्मिक त्योहारों और उत्सवों का केंद्र है, जो शहर की सांस्कृतिक जीवंतता में चार चांद लगाता है। दीपावली, प्रकाश का त्योहार, अयोध्या में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भगवान राम का देश वापसी का आयोजन होता है, जब उन्होंने राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। पूरा शहर प्रकाशमय होता है और मंदिर का समृद्धि से भरा हुआ है, हजारों दीपों से सजा होता है, जिससे एक मोहक दृश्य बनता है। अयोध्या राम मंदिर यात्रा का सफर। अयोध्या राम मंदिर के पारंपरिक और साधनात्मक संबंध के बारे में और यहाँ पहुँचने के विभिन्न तरीकों के बारे में। अयोध्या पहुँचने का सबसे तेज तरीका है हवाई मार्ग। सबसे करीबी हवाई अड्डा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो केवल 10 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से मंदिर तक का सफर केवल 24 मिनट का है। आप टैक्सी या स्थानीय परिवहन सेवाओं का चयन कर सकते हैं, जो आपको मंदिर तक पहुंचने में मदद करेंगे। अयोध्या ट्रेन से भी बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिसमें शहर का खुद का रेलवे स्थल है, जो भारत भर में मुख्य शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। अयोध्या जंक्शन पहुंचने के बाद विभिन्न स्थानीय परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं, जो आपको राम मंदिर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जिन लोगों को सड़क पर यात्रा करना पसंद है, उनके लिए अयोध्या विभिन्न उत्तर प्रदेश के शहरों और आसपासी राज्यों से सुरक्षित संबंध स्थापित करता है। यहाँ कई प्रमुख राजमार्गों और मार्गों के जरिए शहर पहुंचना आसान है। तो
बक्कल बैठिए और इस प्रमुख मंदिर की ओर अपनी यात्रा का आनंद लें। ये मंदिर हमें दिखाता है कि समृद्धि का मार्ग हमें एक साथ आने में ही नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक विरासत में भी है। इससे हम सभी को एक साथ आने का आदान प्रदान सीखने का मौका मिलता है। इस प्रेमपूर्ण यात्रा का अंत होते हुए मैं आप सभी से एक बार फिर जय श्री राम कहता हूँ।